हेलो स्टूडेंट, मैं सुनीता यादव एसके यादव क्लासेस से। आज आपको पोल साइंस का सेकंड चैप्टर करवा रही हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत करीब 200 साल गुलाम रहा और आज़ादी के बाद किस तरह भारत के अंदर लोकतंत्र कायम किया जाए, ये हमें आज़ादी से पहले ही डिसाइड करना था। भारत में दलीय व्यवस्था कब बनी? दलीय व्यवस्था हर देश में है, भारत में भी है, लेकिन भारत में दलीय व्यवस्था की जो नींव थी 1885 में पड़ी, जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई। आज़ादी से पहले ही कांग्रेस की ज़्यादातर लीडर्स इस बात पर सहमत थे कि भारत के अंदर आज़ाद होने के बाद एक लोकतांत्रिक सरकार कायम की जाएगी। इसलिए जब भारत में कैबिनेट मिशन आया, उस दौरान एक संविधान सभा की निर्माण किया गया, जो कि 1946 दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा बनाई गई, जो कि भारत के लिए एक संविधान बना पाए। हमारा जो संविधान है उसको बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। संविधान सभा में पूरे देश से सदस्य लिए गए। दिसंबर 1946 में संविधान बनना स्टार्ट हुआ और 26 नवंबर 1949 को, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि यदि संविधान नवंबर 1949 के अंदर बन गया था तो इतने टाइम तक क्यों रखा रहा? उसके पीछे भी एक अहम रीज़न था कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर के अंदर जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया गया था। उसी डेट को याद रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया। लेकिन भारत का जो संविधान था 1950 में लागू हुआ, तब तक भारत के अंदर किस पार्टी का शासन रहा? भारत के अंदर एक अंतरिम सरकार ने शासन किया 1947 से 1952 तक। अंतरिम सरकार क्या? अंतरिम सरकार बिना इलेक्शन, आपसी सहमति से जो बनाई गई थी भारत के अंदर, वो थी अंतरिम सरकार। जैसा कि पहले ही तय था आज़ादी से कि भारत आज़ाद होने के बाद लोकतांत्रिक सरकार बनाई जाएगी, उसके लिए चुनाव आयोग जरूरी था। इसलिए 1950 के अंदर जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसी दौरान चुनाव आयोग की भी स्थापना कर दी गई, क्योंकि चुनाव कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की थी। जो पहले हमारे चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन थे, जिन्होंने 1950 से 1958 तक ही कार्यभार संभाला। भारत के अंदर पहला इलेक्शन 1952 के अंदर हुआ। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा संविधान 1950 में लागू हो गया था, चुनाव आयोग भी बन गया था, फिर इलेक्शन 1952 में क्यों हुई? यानी ये 2 साल का समय या देरी क्यों हुई? इसके पीछे भी कई कारण हैं। जैसे कि भारत काफ़ी बड़ा देश था और काफ़ी समय से अंग्रेज़ों के अधीन रहा था, तो भारत की जो व्यवस्था थी वो उतनी अच्छी उस समय नहीं बची हुई थी। भारत आकार के हिसाब से विश्व में 7वें नंबर पर आता है। इतने बड़े देश में एकदम जल्दबाजी में इलेक्शन करवाना एक तरह से गलती है। दूसरा, भारत में एक विशाल जनसंख्या थी। जैसे कि हम जानते हैं कि भारत विश्व में चीन के बाद सेकंड नंबर पर आता है पॉपुलेशन के हिसाब से। तो इतनी बड़ी जनसंख्या की काउंटिंग और उसका सारा रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल था। तीसरा जो अहम था वो था चुनाव प्रचार। कि चुनाव आयोग बना दिया गया था, लेकिन हर व्यक्ति तक चुनावों के बारे में बताना, एक्सप्लेन करना, हर किसी को इस चीज़ की समझ नहीं थी, क्योंकि उस समय जो भारत की कुल पॉपुलेशन थी उसमें ओनली 15% पॉपुलेशन ही साक्षर थी, बाकी सारे अनएजुकेटेड थे। इसलिए एकदम इलेक्शन करवाना बहुत मुश्किल था। दूसरा, प्रौद्योगिक संसाधनों की कमी। जो भारत के अंदर संसाधन थे वो इतने अवेलेबल नहीं थे कि इतने बड़े लेवल पर एक साथ इलेक्शन करवाए जा सके। अगला जो पॉइंट आता है वो है मतदाता सूची बनाने में महिलाओं के नाम गलत चढ़ना। इतने बड़े
जहाँ 40 ना इतना बड़ा देश था, इतनी पॉपुलेशन थी, 17 करोड़ मतदाता थे, और उनकी सबकी सूची बनाना इतना आसान नहीं था। लेकिन सूची बनाते वक्त भी कुछ गलतियां हुई और 40 लाख महिलाओं के नाम गलत चढ़े। उससे वो सूचियां दोबारा बनानी पड़ी और इससे और इलेक्शन डिले हो गए। और सबसे जो अहम पॉइंट है वो है, विश्व में भारत उस समय पहला देश था जहां महिलाओं को वोट का अधिकार दिया गया। कोई भी देश जो भी आज़ाद हुआ, चाहे वो अमेरिका था, स्विट्जरलैंड, फ्रांस या दूसरे कोई देश, उनमें एक साथ महिलाओं को वोट का अधिकार नहीं दिया गया, बल्कि बाद में दिया गया है। ब्रिटेन में 1928 में मिला, स्विट्जरलैंड के 1976 और सऊदी अरब में तो काफ़ी बाद में दिया गया ये अधिकार। इस तरह से भारत में इलेक्शन करवाना विश्व में उस समय मजाक उड़ाया जा रहा था कि इतने बड़े देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम करना बहुत मुश्किल है। और सभी जो न्यूज़पेपर मैगजीन्स थी उस टाइम की मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन जब इलेक्शन हुआ और शांति से सब काम हो गया, तो उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये बात की कि भारत ने लोकतांत्रिक तरीके से इलेक्शन का जो कार्य था वो बेखूबी निभाया है। अभी आगे जो मैं बता रही हूँ वो है पहले इलेक्शन। सबसे पहला जो इलेक्शन था, यानी ये जो ऊपर रीजन बताए, ये रीजन थे इलेक्शन लेट होने की वजह, यानी 1950 की बजाय 1952 में पहला इलेक्शन क्यों हुआ। उसके पीछे जैसे मैंने 4-5 कारण बताए, ये सभी है। पहला जो इलेक्शन हुआ 1952 के अंदर हुआ। भारत के अंदर जो उस समय मेन मुख्य दल था वो कांग्रेस थी, बाकी जो थे छोटे दल थे। 1952 के इलेक्शन के अंदर टोटल जो है 489 सीटों के लिए इलेक्शन हुआ, जिसमें 364 सीटें ओनली कांग्रेस ने ली और 16 सीपीआई। इसके अलावा जो दूसरा इलेक्शन हुआ उसमें 494 में से 371 सीटें कांग्रेस को मिली। जो तीसरा इलेक्शन था 494 में से 361 सीटें कांग्रेस को मिली, बाकी जो दल थे उनको बहुत कम सीटें मिली। इस तरह से कंटिन्यू 1977 तक 52 से 1977 तक कांग्रेस का ही शासन रहा, एक दल ही बना रहा, लेकिन ये लोकतांत्रिक तरीके से था। - 1959 के अंदर पहली बार भारत के अंदर केरल के अंदर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, जो कि कम्युनिस्टों की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उसको 356 अनुच्छेद के अंडर उसको बर्खास्त कर दिया, जिसका कम्युनिस्टों ने काफ़ी विरोध किया। अभी जो मेन सोचने का विषय है वो इतने लंबे टाइम भारत पर कांग्रेस का आधिपत्य क्यों रहा, अन्य कोई पार्टी आगे क्यों नहीं आई। उसके पीछे भी कारण है। उस समय भारत के अंदर इतनी ज़्यादा पार्टियां नहीं थी, और जो थी वो भी स्टेट लेवल पर थी, यानी छोटे स्थानीय क्षेत्र में ही। बड़े लेवल पर सेंटर में बहुत कम पार्टियां थी। कांग्रेस उस समय की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी पार्टी मानी गई, क्योंकि कांग्रेस की स्थापना 1885 के अंदर ही हो गई थी, जो कि अंग्रेजों द्वारा की गई थी। ये देश का सबसे मजबूत दल था, जिसमें हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग शामिल थे। सबसे जो लोकप्रिय नेता थे उस समय के, वो सभी इसमें शामिल थे, जैसे पंडित नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल इत्यादि। जो हमारी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसमें भी जो कांग्रेस के लीडर्स थे, इनका अहम योगदान था। इस वजह से भी ये लोग आम जनता के अंदर पॉपुलर थे। कांग्रेस पार्टी किसी एक धर्म या एक जाति को नेतृत्व नहीं करती थी, बल्कि इसमें सभी धर्मों, सभी जातियों के लोग शामिल थे, सब वर्ग के लोग शामिल थे, और इंडिया के हर कोने से लोग थे। इसीलिए पामर ने इसको छाता संगठन कहा था। जो सबसे अहम पॉइंट माना जाता है वो है नेहरू जैसे करिश्माई नेता इसके अंदर शामिल थे, जिन्होंने अपने तरीके से देश को इतने लंबे समय तक चलाया। उस समय की जो मेन पार्टियां थी, अभी मैं उनके बारे में बताऊंगी। तो सबसे प्राचीन और मुख्य पार्टी मानी जाती है कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 के अंदर बॉम्बे में हुई। और ये जो कांग्रेस की स्थापना थी वो एक अंग्रेज अधिकारी के द्वारा की गई थी, ए.ओ. ह्यूम, जो कि एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। शुरू में इसको इस पर्पज से नहीं बनाया गया था कि भारत के लिए कुछ करे, बल्कि एक ऐसी पार्टी चाहते थे अंग्रेज जो
भारतीयों और अंग्रेजों के बीच में मध्यस्थता का काम करे, और उसी पर्पज से ये A.O. ह्यूम द्वारा बॉम्बे के अंदर बनाई गई थी। नेक्स्ट जो पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी 1948 के अंदर आचार्य नरेंद्र देव द्वारा बनाई गई थी। थर्ड जो पार्टी थी उस समय कम्युनिस्ट पार्टी CPI 1924 के अंदर बनी थी, और 1964 में इसका विभाजन हो गया था, जिसमें CPI और CPM दो पार्टी बन गई थी। इसके अलावा स्वतंत्र पार्टी थी 1959 के अंदर राजगोपालाचारी द्वारा बनाई गई थी। और एक और पार्टी थी जो भारतीय जनसंघ, जैसे कि आज जो हम भाजपा देखते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारतीय जनसंघ से जुड़ी हुई है। 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई थी, जिन्होंने एक राष्ट्र, एक भाषा और एक संस्कृति पर जोर दिया। इन सभी पार्टियों के बारे में मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। आज के लिए इतना ही।